एक शहर में विशाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कई मायनों में एक साधारण व्यक्ति था और साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके जीवन का एक असाधारण पहलू था, ईश्वर के प्रति उसकी अटूट भक्ति। विशाल की भक्ति की यात्रा तब शुरू हुई जब वह एक छोटा सा लड़का था। उसके माता पिता बड़े ही आस्थावान तथा धार्मिक थे और उन्होंने बचपन से ही उसके मन में ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम पैदा किया। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, विशाल का विश्वास मजबूत हो रहा था और उसे परमात्मा के साथ अपने संबंध में सांत्वना और उद्देश्य मिला था। एक दिन एक पार्क में घूमते समय विशाल की नजर एक बेंच पर बैठे एक निराश व्यक्ति पर पड़ी। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। विशाल दयालुता से उसके पास आया और पूछा, भाई तुम्हें क्या परेशानी है? उस आदमी ने विशाल की ओर आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बिना दोबारा सोचे विशाल ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा, यह लो मेरे दोस्त, इसका उपयोग रहने और भोजन के लिए करो। याद रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे बुरे क्षणों में भी। वह निराश व्यक्ति विशाल की करुणा और प्रेम से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूछा, आप मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह भगवान का प्यार है जो मुझे दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा मानना है कि जरूरतमंदों की सेवा करके मैं स्वयं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। उस दिन से विशाल ने कम भाग्यशाली लोगों की मदद करना अपना मिशन बना लिया। उसने अपने सप्ताहांत को स्थानीय आश्रय स्थल में सेवा करने, भूखों को खाना खिलाने और अकेले लोगों को आराम देने के लिए समर्पित किया। उसके सहकर्मी अक्सर आश्चर्य करते थे कि जीवन की चुनौतियों के बावजूद वह हमेशा इतना संतुष्ट तथा खुश कैसे रहता था। विशाल ने बस इतना कहा, भगवान में मेरा विश्वास मुझे किसी भी चीज का सामना करने की शक्ति देता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, एक दयालु और समर्पित आत्मा के रूप में विशाल की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ रहा था। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने उसका मार्गदर्शन मांगा। विशाल ने कभी किसी को मना नहीं किया, हमेशा विश्वास, प्रेम और ईश्वर की सेवा के महत्व पर जोर दिया। एक शाम जब विशाल काम से घर जा रहा था, उसने एक भयानक दुर्घटना देखी। एक युवा लड़की सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी थी। उसकी साइकिल को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया था। विशाल उसकी तरफ दौड़ा, एम्बुलेंस को बुलाया और मदद आने तक उसके साथ रहा। अस्पताल में विशाल ने लड़की के चिंतित माता पिता से मुलाकात की। वे उसके समय पर मदद के लिए बहुत आभारी थे और पूछा, आपने हमारी बेटी की मदद क्यों की? विशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मैं नहीं था जिसने उसकी मदद की, यह भगवान मेरे माध्यम से काम कर रहे थे। मेरा मानना है कि दयालुता का प्रत्येक कार्य उनके प्रति समर्पण का एक कार्य है। लड़की के माता पिता विशाल की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने अगले दिन उसके घर जाने का फैसला किया। वहां उन्हें विभिन्न देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों की छवियों से सजा हुआ एक छोटा सा कमरा मिला। विशाल ने बताया कि कैसे उनकी दैनिक प्रार्थना और ध्यान ने भगवान के साथ उनके संबंध को मजबूत किया और उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाया। विशाल की भक्ति से प्रेरित होकर लड़की के माता पिता ने उसकी आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होने का फैसला किया। समय के साथ उन्हें भी अपने विश्वास में सांत्वना मिली और उन्होंने स्थानीय आश्रय स्थल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया। विशाल का जीवन उसके आसपास के लोगों को प्रेरित करता रहा।
उसने उन्हें दिखाया कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों और समारोह के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा और निस्वार्थता से भरा जीवन जीने के बारे में भी है। उसके अटूट विश्वास ने न केवल उसका अपना जीवन बल्कि कई अन्य लोगों का जीवन भी बदल दिया था। अंत में भक्त भगवान की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति में हमें पूजा, ध्यान, मनन के साथ प्रेम, करुणा और निस्वार्थता से भरा जीवन भी जीना चाहिए। यह हर आत्मा में परमात्मा को देखने और दयालुता और प्रेम के माध्यम से भगवान की सेवा करने में है। विशाल का जीवन विश्वास की शक्ति और दुनिया पर इसके गहरे प्रभाव का एक प्रमाण है।